जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपका आगामी परीक्षा आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें हम जो जीएस के हमारे 38 क्वेश्चन आएंगे उसे किस तरीके से करें कि हम जीएस में 30 32 35 के तक का हम स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के आपके जितने भी पेपर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करा, मतलब उनको देखा कि उसमें जीएस में कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी बेस पे मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखा, आपके लिए मेहनत करी, मैंने सब्जेक्ट वाइज लिख दिया कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं 2018 से लेके 2024 तक। ठीक है, तो मैं अगर आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हिस्ट्री में अगर मैं प्राचीन में बताऊं तो आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल। ठीक है, उसके बाद मौर्य, और उसके बाद मौर्यों के बाद पढ़ना है आपको, मौर्यों के बाद पढ़ना है आपको जो जो ये सुंग वुंग इनके बारे में पढ़ना है बस। ठीक है, ये हो गया प्राचीन में। प्राचीन में बस आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाओ मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन में आपको मुगल्स के बारे में पढ़ना है बस। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है? मुगल्स के बारे में। उसके बाद आ जाओ आप आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में आपको गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, और को किसके बारे में पढ़ना है। मैं बिल्कुल ये टॉपिक वही बता रहा हूँ जिनसे पेपर अब में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी। पॉलिटी में आपको क्या करना है? 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल याद रखने हैं। 1 से लेके 50 तक के आर्टिकल आपको याद रखने हैं। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? संविधान के 22 के 22 भाग याद रखने हैं, और लगभग मेन जो है संविधान संशोधन वो याद रखने हैं। पॉलिटी में इतना है, मामला खत्म पॉलिटी का। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाओ। इकोनॉमिक्स में आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना, आरबीआई के बारे में पढ़ना, किस बैंक का कब राष्ट्रीयकरण हुआ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना बस। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका। इकोनॉमिक्स के बाद आ जाओ साइंस के बारे में। साइंस में अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भाई आपका कि किस चीज़ का किसने आविष्कार करा, आविष्कार किसने करा। दूसरी बात, किस मशीन से किस यंत्र, मतलब किस चीज़ को किस चीज़ से नापा जाता है। जैसे भूकंप को किससे नापा जाता है, ठीक है, वायु दाब को किससे नापा जाता है, ये बस। ठीक है, ये फिजिक्स हो गया। अब आ जाओ आप अपना उसमें बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना? मानव शरीर के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, और वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ना है बस। उसके बाद केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई। उसके बाद आप आ जाओ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में क्या करना? आपको जो लूसेंट और पिछली तरफ स्टैटिक जीके दे रखी है उसमें क्या पढ़ना? मुद्रा, कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, राजधानी। ठीक है, मुद्रा, राजधानी पढ़नी है। आधुनिक पुस्तकें पढ़नी है कि किस लेखक, जैसे महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन्होंने पुस्तक हो गया। ठीक है, दिवस याद रखने हैं। ठीक है, नृत्य याद रखने हैं, सम्मेलन याद रखने हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैं बात करूं इसकी यूपी जीके में, तो यूपी जीके में भी तुम्हें क्या पढ़ना है? यूपी जीके में जो जो मतलब लखनऊ में जितने भी हेड क्वार्टर हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे कि आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, मतलब जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, जितने भी यूपी से संबंधित हिस्ट्री है, ठीक है, वो सब पढ़नी है। तो ये हो गया आपका। तो लगभग लगभग अब मैं भूगोल में बता दूं आपको, राजधानी पढ़नी है, राजधानी पढ़नी है, देश राजधानी पढ़नी है। दूसरी बात, जो 28 राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है बात। ठीक है, दूसरी बात, कुछ जल संधि पढ़नी है, जैसे जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ जल संधि पढ़नी है बस, बात खत्म होगी। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया और बराबर जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए उनकी आपने तैयारी कर ली, तो जीएस में आपका 32-34 सवाल ठीक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, बहुत अच्छा स्कोर होगा भाई। थैंक यू।